राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ध्यान लगाता हूँ परंतु कुछ ही दिनों में अपने मार्ग से भटक जाता हूँ महाराज जी। अंधेरे के सिवा और कुछ ध्यान में क्या पकड़ पाओगे? अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाओगे। ध्यान के लिए पहले नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, और फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, अष्टांग योग के अंतर्गत है। नाम जप करो, नाम का ध्यान करो। कलयुग में इसी से उद्धार है। नाम का ध्यान करते हुए जप करोगे, वहीं राधा किशोरी का रूप आ जाएगा, वहीं सब कुछ आ जाएगा। नाम नाम, कलयुग में नाम है। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, नाम में ही लगे रहो। पूरी सब जैसे करते हैं जब मान लीजिए बहुत मन कर रहा है, कर रहे हैं, फिर अचानक से टूट जाता है, मन भ्रमित हो। फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर उससे जोड़ो। जहाँ फिर भागे फिर जोड़ो उसे बार बार। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में चिन्ह बन जाता है तो मन में नाम क्यों अंकित नहीं हो जाएगा? हम बार बार अभ्यास करें भगवान के नाम जप का, तो हमारा मन जो भाग रहा है वो धीरे धीरे स्थित होने लगेगा। सोनू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मित्र जब अधर्म से कमाते हैं, उनकी चमक दमक को देखकर मन लालसा उठती है कि मुझे और मेरे परिवार को भी लौकिक धन की प्राप्ति हो। इसी लोभ से मैं प्रतिदिन। दूसरे को ये नहीं देखते हो कि नष्ट हो जाते हैं? रावण ने अधर्म किया तो रावण को कुल रोवन नहीं आ रहा। हिरण्यकश्यप ने अधर्म किया तो भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। यहाँ नहीं देखते हो जो अधर्म करते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाए, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। एक होती है चूक होना और एक होता है अधर्म करना। चूक होना में जैसे मैं चल रहा हूँ, अब मैं कहीं आसक्त हो गया, मैं फिसल गया, मैं काम क्रोध में, उसको संभालना वो एक बात अलग होती है। लेकिन मैं ये देख करके कि अधर्माचरण कर रहा, मैं भी अधर्माचरण करूं, तो ऐसे उदाहरण कितने यहाँ हैं, मिट्टी में मिल गए। अधर्म का नाश होता है, धर्म की जय होती है। महाराज जी, ऐसा अधर्म करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। कि ऐसा लगता है कि हम मतलब 10-15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बचपन से ही संग रहे। अब इन लोगों के वैसे ही काम कर के एक समय पूर्व का पुण्य उनका, समझो बच्चा, पूर्व का पुण्य उनका उनको जब तक साथ देगा, वो कुछ करे या ना करे, वो करोड़ों में खेलेंगे। और जब उनका पाप लगा, और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगेगा, उनको ब्लास्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। आज तुम धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, अच्छे आदमी हो, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तुम्हारा भाव ठीक रहेगा। और अगर तुम गलत आचरण करोगे, तुम्हारे परिवार में अशांति हो जाएगी, तुम अशांत हो जाओगे। पक्का समझो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला थोड़ी देर झूम सकता है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा। जैसे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर। पापाचरण करने वाला दुर्योधन छत्र लगा के चलता था महाराज को, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास युधिष्ठिर को। लेकिन हस्तिनापुर नरेश की जय, धर्मराज युधिष्ठिर, और विनाश, पूरे 100 के 100 मारे गए। तो हमको परिणाम देखना, वर्तमान को नहीं देखना। अब जा मैं फिर मैं फैक्ट्री की छुट्टी भाई, जैसी टाइम मिलो वो घर के गृहस्थ के काम तो फ्री है के धाम की परिक्रमा आदि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा महाराज चाह घर वाली हम सब जा लोग में करते कि एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो धाम की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, नाम जब, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। और भगवान निश्चित अपने भक्तों की पूर्ति करते हैं, ये तो पक्का समझ लो। गुरु जाम कभी जब ऐसी एक अंदर से आवाज न करते कि देखा रहे एक लोग काजी तू ठाकुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और धाम परिक्रमा करो जो कि नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा अधिकार है भगवान से मांगना, इसमें कोई बात नहीं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञास भक्त और ज्ञानी भक्त। यदि हम भगवान से अपने मांगते हैं तो जैसे अपने बाप से हम अपनी वस्तु मांगते हैं, ऐसे हम अपनी वस्तु मांगते हैं। हमारा अधिकार है, आपने हमें जन्म दिया है, आपने परिवार दिया है, हमें धन की आवश्यकता है, तुम किससे मांगे? आप लक्ष्मीपति हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे अंशी हो, आप हमें दो। हमें वो कर्म बताओ जिससे धन प्राप्त हो, हमें वो व्यवस्था बताओ जिससे धन प्राप्त हो, तो मांगना चाहिए। हम निषेध नहीं करते, वो प्रेम भक्ति की बात अलग है। जो प्रेम में पहुंच गए वो फिर कामना नहीं करते। लेकिन जिनको आवश्यकताएं हैं तो हमें लगता है भगवान से ही आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। उर्वी जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में भीतर की प्रेरणा या अंतर्बोध होता है? और जब भीतर से कोई स्वर या संकेत मिलता है तो कैसे पहचाने कि भगवान की प्रेरणा है हमारे मन की कल्पना? जो सत्य शास्त्र सम्मत
वो भगवान की प्रेरणा है। जो असत्य, पापयुक्त, अधर्माचरण, वो हमारे मन की प्रेरणा होती है।